Okay students, now we can move forward for the topic polynomials. आप अगर वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, यानी आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स ये सब समझ लिया है, तब आप पार्ट 3 की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप यूट्यूब से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस देखकर पहले पॉलिनोमियल्स का बेसिक क्लियर कर लें, तब आप लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आसानी से समझ पाएंगे। पॉलिनोमियल्स को हम बिल्कुल वैसे ही समझें जैसे हम नॉर्मल अरिथमेटिक नंबर्स को डिवाइड करते हैं। वो समझने के लिए आप पहले सिंपल होल नंबर्स का डिवीजन एक बार रिवाइज करिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम 205 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर है 205 ये कहलाता है डिविडेंड। 3 डिवाइजर, जो आंसर आता है डिवीजन का 68 क्वोशिएंट और 1 कहलाता है रिमाइंडर। ये सब आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन है ताकि आप यहाँ से कंपेयर करके आसानी से समझ सके कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। बच्चों, जब हम 205 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले 3 6 18 लेते हैं, यानी हम पहला और दूसरे नंबर को, पहला नंबर 2 3 से छोटा है तो हमने 0 भी साथ लिया। 20 में हम 18 को माइनस करते हैं, यानी 20 के इक्वल या उससे छोटा नंबर हम 3 के टेबल में ढूंढ के यहाँ पर लगाते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको देखना है। अगर px पॉलिनोमियल है, gx एक पॉलिनोमियल है और हमें px को gx से डिवाइड करना है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन करना है। दोबारा px को डिवाइड करना है, यानी px क्या है, डिविडेंड, वो ब्रैकेट के बीच में लिखा जाएगा। gx एक डिवाइजर है तो वो 3 की तरह ही ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। अब जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या है, हम डिविडेंड और डिवाइजर दोनों पॉलिनोमियल्स को चेक कर लें कि वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम स्टेप 1 में सबसे पहले पॉलिनोमियल को पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, यानी 3x स्क्वायर फर्स्ट टर्म बन जाएगा, फिर x एंड फिर -1। ऐसे ही gx में x की पावर 1 पहले और 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यानी x की पावर 0 है तो वो बाद में। तो अब इस तरीके से स्टेप 1 पे हमने px और gx को पहले उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब जैसे 3 को डिवाइड करने के लिए, 3 से डिवाइड करने के लिए हमने 20 के हिसाब से नंबर देखा था। अब वैसे ही पॉलिनोमियल में px और gx दोनों की फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे। आप कंपेयर करेंगे मतलब आप जैसे 3 का टेबल बोलते हैं और कंपेयर करते हैं कि 20 के साथ कौन सा नंबर, कौन सा बड़े से बड़ा नंबर 20 में से माइनस किया जा सकता है। वो या तो 20 के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। बिल्कुल वैसे ही आप x में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 3x स्क्वायर के इक्वल हो जाए। हमें ऐसा कोई नंबर सोचना है जो हम x में मल्टीप्लाई करें और वो बन जाए 3x स्क्वायर। यस, तो आप आराम से x से डिवाइड करें इसको और नंबर मिल जाएगा आपको 3x। अगर हम x में 3x मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको कहीं लिखकर नहीं दिखाना है, ये आपको सिर्फ सोचना है। जैसे 3 का टेबल आपको याद होता है, आप सिर्फ माइंड में सोचते हैं 3 का टेबल, बिल्कुल वैसे ही आपको gx का फर्स्ट टर्म और px के फर्स्ट टर्म को मेंटली कंपेयर करना है कि ओके यहाँ पर 3 नहीं है तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, x में एक और x मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 3x मल्टीप्लाई करने से x जो है 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने फर्स्ट टर्म से कंपेयर करके अपना कोशिएंट ढूंढा है।
अब ये जो 3x हमें मिला है इसे डिवाइजर में 1 2 दो टर्म है तो अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x जो है वो सिर्फ x से नहीं x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। और जो भी टर्म्स आएंगे, अगर मान लो यहाँ 3 टर्म होते तो वो तीनों से होता है, 4 होते हैं तो चारों टर्म से मल्टीप्लाई होता है, तो वो पूरे डिवाइजर से ही मल्टीप्लाई करना है। कंपेयर करना है सिर्फ फर्स्ट टर्म से, हमें फर्स्ट टर्म को सेम बनाना है हर बार। तो अब जब आप 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 3x स्क्वायर। अब जब 3x को आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x। जैसे आप यहाँ पर जब नंबर लिखते हैं 1 स्पेस के नीचे 1 स्पेस, 10 स्पेस के नीचे 10 स्पेस, ऐसे ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी जाए। अगर डिवाइजर में या क्वोशिएंट में ऐसा कोई टर्म है जो यहाँ नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो उसे हम एंड में लिखते हैं, पर हम हमेशा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म। अब वहां जैसे आप माइनस करते हैं ऐसे ही यहाँ पर माइनस करेंगे, और जब हम पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं तब उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस 3x स्क्वायर तो ये माइनस का बन गया, प्लस 3x माइनस का बन गया। अब ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाता है। हमें हमेशा ये फर्स्ट टर्म 0 बनाना है, इसीलिए हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करके ये टर्म ढूंढते हैं। अब जब आप x माइनस 3x करेंगे तो ये बना माइनस 2x। जैसे वहां पे 5 बचा था वो नीचे आ गया, ऐसे ही यहाँ जो -1 बचा है वो अब नीचे आ जाएगा। अब नया फर्स्ट टर्म क्या है, -2x gx x। तो अब x और -2x को कंपेयर करेंगे, यानी x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो -2x बन जाए, तो वो नंबर है -2 -2x -2 मल्टीप्लाई +1 जब आप करेंगे तो वो भी -2 आएगा। अब आप जब इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का होता है तो उसका माइनस। ये तो सिंपल अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन जैसे ही होता है, अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो ये टर्म कैंसिल हो गई। -1 +2 जो अब नया साइन है हम उसे कंपेयर करते हैं, पुराने वाले साइन से नहीं देखना है। अब ये 2 प्लस का है और ये -1 तो ये आ गया 1। अब 1 जो है यहाँ पर रिमाइंडर है, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जैसे हमें पता चलता है 1 रिमाइंडर क्यों है, क्योंकि वो 3 से छोटा हो गया है। 3 के टेबल में उससे छोटा नंबर नहीं लगा सकते। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 1 यानी जो भी पॉलिनोमियल रिमाइंडर बचा, 1 कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 0। ये हम फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं। x प्लस 1 इसकी डिग्री क्या है, 1, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है। जब यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री डिवाइजर पॉलिनोमियल से छोटी हो जाती है तब डिवीजन आगे नहीं बढ़ा सकते और ये आपका रिमाइंडर आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वोशिएंट हो जाता है, ये डिवाइजर हो जाता है और ये डिविडेंड। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल्स में भी चेक कर सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल होना चाहिए डिवाइजर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई क्वोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ये रिलेशन हमेशा एस्टेब्लिश होता है, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसे पॉलिनोमिक लैंग्वेज में लिखते हैं तो px is always equals to gx multiply qx यानी quotient plus rx यानी remainder. So this is the relation of long division. इस तरीके से आपको वेरीफाई करने के लिए पूछा जा सकता है कि दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करो और फिर डिवीजन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब आप इस तरीके से चेक करते हैं क्या ये
LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं। इस तरीके से आप कोई भी पॉलिनोमियल्स को फर्स्ट टर्म कंपेयर करते हुए डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन से हमें कोशेंट और रिमाइंडर पता चल गया। अब हम एक और चीज इसमें देखेंगे। यहाँ पर जो हमने अभी डिवीजन किया है पॉलिनोमियल px जो कि डिविडेंड है, gx जो पॉलिनोमियल है जो कि डिवाइजर है। gx का अगर मैं आपसे 0 पूछूं, x प्लस 1 जो gx है इसका 0 क्या होगा? 0 निकालना अभी हमने पार्ट 2 वीडियो में सीखा है। अगर आपको रिमाइंड नहीं हो रहा है तो आपको वीडियो देखकर पहले वो रिवाइज कर लें, किसी पॉलिनोमियल का 0 कैसे ढूंढते हैं। gx का 0 वो नंबर है x की जगह पर जो इसको 0 बना दे। तो क्लियरली x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखकर हम पता लगा सकते हैं gx का 0 क्या है? -1। अब अगर हम px में 0 और gx लगाएं तो क्या होता है? अगर हम px में gx का 0 यानी -1 सब्स्टिट्यूट करें x की जगह पर तो 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड -1। इसे आप सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव 1 ही होता है, तो ये 3 बन गया, -1 -1 3 minus 2 which is equals to 1, यानी कि t minus 1 लगाने से आंसर 1 आ रहा है और हमारा लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर भी 1 ही आ रहा है। हाँ जी, अगर हम gx का 0 px में सब्स्टिट्यूट करें तो हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं और इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जिस तरीके से हमने 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा था कि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिमाइंडर थ्योरम है कि हम जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसका 0 डिविडेड पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो आंसर आता है वो इक्वल होता है रिमाइंडर के। बट स्टूडेंट्स, इट वर्क्स ओनली एंड ओनली फॉर लीनियर पॉलिनोमियल इज डिवाइजर। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइजर है, ये रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई होती है अगर डिवाइजर कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो रिमाइंडर थ्योरम फॉर श्योर सही आंसर दे, ये जरूरी नहीं है। आंसर सही भी हो सकता है और गलत भी, इसलिए आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ लीनियर डिवाइजर्स के लिए एप्लीकेबल है। अब एक और एग्जांपल लेके हम इसे चेक करते हैं। Okay students, let's see this one more example for long division and also we will compare it with remainder theorem. इससे आपको लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं थोड़ा सा वो और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है px, इसको पहले स्टेप चेक करना है। पावर्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 4 3 2 नहीं है, 1 एंड देन 0। डिवाइजर पॉलिनोमियल x माइनस 1, तो दोनों पॉलिनोमियल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब पहला स्टेप होने के बाद सेकंड स्टेप, दोनों के फर्स्ट टर्म को कंपेयर करना है, यानी x में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 3x रेज़ टू पावर 4 बन जाए, तो वो नंबर क्या होगा 3x रेज़ टू पावर 3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों टर्म से करना है, तो ये बनेगा 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3। ध्यान रखना है हमें लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म को लिखना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और हम नए साइन के हिसाब से माइनस करते हैं। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होती है, -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब से मिला हमें -x क्यूब, 4 माइनस 3 1 हो जाता है, 4 नेगेटिव है तो आंसर भी ये नेगेटिव आया। जो ऊपर दो टर्म होते हैं उन्हें हम फिर से नीचे लिख लेते हैं। अब हमारा जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है वो ये बन गया है। फिर से डिवाइजर से कंपेयर करेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो -x क्यूब बन जाए, तो उसके लिए हम -x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, -x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से ये बना माइनस एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, पर हमें तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, यहाँ तो स्क्वायर टर्म है ही नहीं, तो हम इसे साइड में लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, और वही सबट्रैक्शन में साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब जब हम नंबर्स को नीचे सॉल्व करेंगे तब हम उन्हें फिर से चेक करते हुए करते हैं पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो अगर हम पहले -3x लिख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, जो हमने -x स्क्वायर साइड में लिखा था अब वो पहले आ जाएगा, -x स्क्वायर -3x -1। अब हमारा फर्स्ट टर्म -x स्क्वायर है, इसे हम x से जब कंपेयर करेंगे तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो -x स्क्वायर बन जाए, तो वो टर्म है -x, तो -x मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x, साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, -3x -x -4x एंड -1। अभी डिग्री इक्वल है तो हम आगे और डिवीजन कर सकते हैं, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो -4x बन जाए, बिल्कुल सही, -4। तो अब हम -4 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में, तो -4 मल्टीप्लाई -1 +4 हो जाएगा, साइन चेंज, ये कैंसिल, -1 -4 -5। अब इसकी डिग्री 0 हो गई है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये डिवीजन अब क्लोज हो गया, ये रिमाइंडर है। अब चेक करते हैं, अगर हम इतनी बड़ी लॉन्ग डिवीजन ना करें और हम सीधे रिमाइंडर थ्योरम यूज करें तो क्या रिमाइंडर सेम आता है। पर चेक कर लें, हमारा जो डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम अब px में gx का 0 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करके देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम से क्या रिमाइंडर सेम आ रहा है या नहीं। हमारा जो gx है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका 0 क्या है, x - 1 = 0 करके हमने 0 पता लगा लिया, gx का जो 0 है वो 1 है। तो अब हम px में x की जगह पर 0 ऑफ gx सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो p1 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट किया तो वो सेम आ रही है -5, और लॉन्ग डिवीजन से भी हमने चेक किया, रिमाइंडर -5 भी आ रहा है। इट मींस हम लॉन्ग डिवीजन करके सॉल्व करें या रिमाइंडर थ्योरम यूज करें, रिमाइंडर सेम आता है। तो अगर हमारे पास डिवाइजर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो रिमाइंडर थ्योरम हमें बहुत हेल्पफुल होती है, हम फटाफट उसका 0 लगाकर रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए। बट यस, ऑलवेज रिमेंबर, रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइजर है तभी यूज करना है। डिविडेंड चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, कुछ भी हो, पर जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो लीनियर होना चाहिए, तभी आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम से सिर्फ रिमाइंडर पता चलता है, कोशेंट अगर हमें निकालना है तो चाहे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें या किसी और से, हमें लॉन्ग डिवीजन ही करना होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करना बहुत आसान है, और आगे फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम बार बार यूज करनी पड़ेगी, तो ये आप बहुत ध्यान से समझ लें। रिमाइंडर थ्योरम लीनियर पॉलिनोमियल का 0 लगा देने से हमें सीधे सीधे रिमाइंडर की वैल्यू दे देता है, और हम इतनी लंबी लॉन्ग डिवीजन से बच जाते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। अगर px आपको गिवन है लेट्स से x³ + 1 और gx गिवन है x + 1, हमें रिमाइंडर ढूंढने के लिए कहा गया है, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं gx एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम सीधे सीधे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने gx का 0 ढूंढना है, एंड हियर 0 ऑफ gx विल बी
-1, and then we will substitute the value of 0 gx. -1 हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, so p -1, so x की जगह आपने -1 लगाया, -1 क्यूब प्लस 1, and we got the value as 0. यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0. यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 आता है, चाहे वो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करके निकालें या लॉन्ग डिवीजन यूज करके निकालें, रिमाइंडर 0 आने का बहुत बड़ा मतलब है। उसका मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 यानी डिवीजन कंप्लीट हो गई, कोई रिमाइंडर नहीं है। तो इसका मतलब जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जी हाँ, वो फैक्टर और मल्टीपल वाला रिलेशन बताता है, जो हम सिंपल नंबर्स के साथ भी करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तब कोई रिमाइंडर बचता है? तभी तो रिमाइंडर 0 आता है। एंड यू ऑल नो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 12. 12 एक मल्टीपल है, 3 एंड 4 उसके फैक्टर्स हैं। सेम उसी तरीके से जब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं या हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब वही है जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। इस केस में हम कह सकते हैं x plus 1 is a factor of x cube plus 1 और x cube plus 1 is a multiple of x plus 1. तो रिमाइंडर थ्योरम से या लॉन्ग डिवीजन से हमें ये भी चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है whether px is a multiple of gx, और ये भी लैंग्वेज हो सकती है क्वेश्चन की do gx is a factor of px. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भले ही कुछ और हो, आपको लॉन्ग डिवीजन से या लीनियर पॉलिनोमियल तो रिमाइंडर थ्योरम से चेक करना है रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 है तब फैक्टर एंड मल्टीपल रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, अदरवाइज नहीं होता है। आपको इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए, आप रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। बस वो पॉइंट याद रखना है, ओनली एंड ओनली लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम क्लियर होगा, लॉन्ग डिवीजन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए। आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। अगर आपको कुछ और लगता है इम्प्रूवमेंट के लिए आपको चाहिए, then please do share in your comments. Now you must be able to solve exercise 2.3 of NCERT book.